अद्वैत क्लासेस मैनपुरी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कल यूपी टेट का रिजल्ट आ चुका है और जैसा कि आपने देखा है कि कितने बच्चे सफल हुए। बहुत सारे बच्चे अपने अद्वैत क्लासेस मैनपुरी यूट्यूब चैनल से पढ़ के सफल हुए। बाकी स्टेटस पे भी लगाया था और अब यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल देंगे। ठीक है, जो भी सफल हुए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और जो असफल हुए वो किसी भी तरीके से निराश नहीं होंगे। आपके पास एक और बहुत बढ़िया मौका है कि सीटेट की विंडो फिर से खुल चुकी है। सीटेट का फॉर्म भर दीजिए, सितंबर में पेपर हो जाएगा। वहां से आप अपनी पूरी तरीके से जो एलिजिबिलिटी है उसे पास कर लेंगे और फिर सुपर टेट का फॉर्म जाहिर तौर पे सीटेट के बाद ही आएगा। सुपर टेट इतनी जल्दी आ भी नहीं सकता और वैसे भी सुपर टेट के फॉर्म भी 1 महीने के आसपास चलेंगे, तब तक आपका सीटेट का रिजल्ट आ जाएगा। तो जिनका सफल नहीं हुआ उनके लिए बता रहे हैं, घबराने की कोई बात नहीं, इसको कर लो। और सुपर टेट के लिए हम जो आपको पढ़ा रहे थे, अभी तक नोटबुक पढ़ा रहे थे, लेकिन अब आज से ऑफिशियल तरीके से आपके सुपर टेट की तैयारी हम शुरू करा रहे हैं। अपने ये जो चार्ट पेपर नोट्स होते हैं ना, इस पे, ठीक है, यही अपनी पहचान है अद्वैत क्लासेस की। तो आज हम करंट अफेयर का ये जो सेशन ले रहे हैं, इसमें 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेशन को करिए, पूरे भरोसे के साथ करिए। जिस तरीके से यूपी टेट में हमने रिजल्ट दिए उसी तरीके से सी टेट और सुपर टेट में भी हम रिजल्ट देने वाले हैं। आप कहेंगे सुपर टेट की उतनी अच्छी तैयारी नहीं हुई, लेकिन अभी सुपर टेट का भी अता पता नहीं है, ये बात भी है। बाकी काफी कंप्लीट हो भी चुका सिलेबस और ऐसे ही धीरे धीरे अपना होता रहेगा और भी क्लासेज आज मिलेंगी। चलिए हम अपने इन क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत को 13वां स्थान मिला है। ठीक है, और जैसा कि आपको पता है कि वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स मतलब प्रेस स्वतंत्रता में कौन सा स्थान है भारत का? 157वां है। और वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में 13वां है। ठीक है, और सूचकांक हम लेते रहेंगे, ये क्वेश्चन आते हैं। एक जैसे ये दूसरा सूचकांक हमने लिया है इस क्लास में, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 के अनुसार 47 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026, तो 47 देश मतलब 2026 के अनुसार यहाँ पे 47 देशों की सूची तो नहीं होनी चाहिए, 147 होने चाहिए, ये मिस्टेक है। तो 147 देशों की सूची में भारत को 116वां स्थान मिला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, सेंट जेवियर्स विद्यालय कोलकाता ने किस सांसद को मानद डॉक्टरेट ऑफ लेटर्स यानी डी.लिट से सम्मानित किया है? तो ये सेंट जेवियर्स विद्यालय कोलकाता का है। इसने शशि थरूर को डॉक्टर ऑफ लेटर्स की मानद उपाधि से सम्मानित किया है। शशि थरूर को आप जानते ही हैं, कांग्रेस के ये लीडर हैं और अपने इंग्लिश के लिए ये बहुत फेमस है। इनके कहा जाता है इनके जैसे इंग्लिश शायद ही कोई इंडिया में बोल पाता हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, उसको देखते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? जैसा कि आप यूपी में ये परीक्षा दोगे सुपर टेट की, तो यूपी स्पेशल का क्वेश्चन हम जरूर लेते हैं। तो ये इस यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है कि भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय मथुरा यूपी में स्थापित किया जाएगा। ये यूपी के करंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, फरवरी 2026 में बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए? तो ये तारिक रहमान है। ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, मार्च 2026 में पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल, देखो अभी नए सीएम तो यहाँ पे बन ही चुके हैं, शुभेंदु अधिकारी, और राज्यपाल भी नए अभी ही लॉन्च किए हैं, मतलब यहाँ पे नियुक्त किए गए हैं, R.N. रवि। ठीक है, राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये रहते हैं। ठीक है, सोने के पिंजरे में कैद चिड़िया भी कुछ ऐसा बताते हैं, सरोजिनी नायडू जी बताया राज्यपाल के बारे में। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, महात्मा एक ग्रेट कम्युनिकेटर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है धीरज काकड़िया। जैसा कि आपको पता है कि सुपर टेट के एग्जाम में पुस्तकें आती हैं 2-3 क्वेश्चन, इसलिए पुस्तकों का भी हम लेते हैं हर बार। राजस्थान के प्रसिद्ध हिल स्टेशन माउंट आबू का नया नाम बदलकर क्या रखा गया? तो माउंट आबू का नया नाम आबूराज कर दिया गया है। बाकी अभी आपके नेपाल में और ये बिहार वाले एरिया में बाढ़ आ चुकी है। आपको पता अभी असम में बाढ़ चल रही थी काफी दिनों से, और अब नेपाल में बहुत ही विनाशकारी बाढ़ आई है। फ्लड बहुत ही विनाशकारी आया। अगर आपने फुटेजेस देखी है तो बहुत ज्यादा प्रलय आया। ऐसे समझ लो घाघरा नदी का डैम भी हो सकता है, मतलब है तो मजबूत, लेकिन उसके फाटक खोले जा रहे हैं क्योंकि ज्यादा दबाव हो सकता है, ना झेल पाए। तो बिहार वाला एरिया और उस तरफ का पश्चिम बंगाल वाला एरिया, ऐसे समझ लो बहुत दिक्कत है उधर। रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता? तो ये सौराष्ट्र ने जीता। एक रणजी ट्रॉफी का आता है क्वेश्चन आपसे, एक संतोष ट्रॉफी का क्वेश्चन पूछा जाता है, एक विजय हजारे ट्रॉफी का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो हम तीनों बता देते हैं। संतोष ट्रॉफी को सर्विसेज ने जीता है, रणजी ट्रॉफी को सौराष्ट्र ने जीता है और विजय हजारे ट्रॉफी को विदर्भ ने जीता। ये 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक, तीनों हो गई। ये सभी तीनों क्रिकेट से संबंधित हैं और ये डोमेस्टिक ट्रॉफीज है, घरेलू क्रिकेट से संबंधित है।
जनगणना 2027 के लिए किस राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये है सुदर्शन पटनायक। ये मशहूर सैंड आर्टिस्ट है, रेत कलाकार। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने दोबारा से लिया, हम इसको पहले भी पढ़ा चुके हैं। ठीक है, फिर भी किया क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए। मिलान कोर्टिना, ये दो शहर है, कहाँ के हैं? ये दो शहर इटली के हैं। ओके, मिलान कोर्टिना शीतकालीन ओलंपिक की पदक तालिका में शीर्ष पर कौन रहा? तो नॉर्वे इसमें शीर्ष पर रहा। बाकी नॉर्वे जो फ्रीडम इंडेक्स है ना, उसमें भी पहले स्थान पर था। अभी पीएम मोदी गए थे तो वहां पे नॉर्वे की एक पत्रकार ने सवाल भी पूछ लिए थे, तो इससे पता चलता कि नॉर्वे जो है ना कितना ऊपर है प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में। समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बन गया? तो दूसरा राज्य ये गुजरात बन चुका है, जबकि पहला राज्य उत्तराखंड है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। फरवरी 2026 में नीति आयोग के सीईओ का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? तो नीति आयोग के सीईओ का अतिरिक्त प्रभार निधि छिब्बर को मिला है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विजय हजारे ट्रॉफी, अब ये देखो आगे विजय हजारे ट्रॉफी। विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब विदर्भ ने जीता। यहां से आप ट्रिक से रिलेट कर सकते बी और यहाँ पे बी, इस तरीके से विजय हजारे विदर्भ। ठीक है, और एक आपका ये था रणजी ट्रॉफी, वो सौराष्ट्र ने, और संतोष ट्रॉफी सर्विसेज ने। क्वेश्चन नंबर 15 है, मारिया कोरना मचाडो ने, ये नाम है, मारिया कोरना मचाडो ने अपना नोबेल का शांति पुरस्कार 2025 किस अमेरिकी नेता को सौंप दिया? तो ये डोनाल्ड ट्रंप को सौंप दिया। बाकी ट्रंप ने कई बार कहा भी था कि हमें शांति का पुरस्कार दो, कई बार उसने पुरस्कार देने वाली संस्था को भी हड़काया कि हमें मिलना चाहिए, हमने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया, हमने ये किया वो किया, शांति कायम की, लेकिन नहीं मिला। तो ये इनको मिला था मारिया कोरना मचाडो। बाकी उद्योगपति है, पैसे वाला है, तो देख सकते हो डोनाल्ड ट्रंप को इन्होंने सौंप दिया। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। वर्ष 2025 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन बन गया? तो जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश भारत बन चुका है। पहले नंबर पर अमेरिका है, दूसरे पर चीन है, तीसरे पर जर्मनी है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए जनवरी 2026 में कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया? तो ऑपरेशन स्वदेश। जब ईरान से वापस लाए थे तो ऑपरेशन स्वदेश चला था। बाकी कई हर देश से अलग अलग ऑपरेशन चला के हम अपने नागरिकों को निकालते हैं। ईरान की बात होगी तो ऑपरेशन स्वदेश याद रखना। कौन सा अंतरिक्ष यान पृथ्वी से एक प्रकाश दिवस की दूरी तक पहुंचने वाली पहली मानव निर्मित वस्तु होगी? तो वॉजियर 1 जो अंतरिक्ष यान है, ये पृथ्वी से एक प्रकाश दिवस की दूरी पर पहुंचने वाली पहली मानव निर्मित वस्तु है। क्वेश्चन नंबर 19 है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसके नए एनआईए के नए महानिदेशक बन चुके हैं राकेश अग्रवाल। और आज का अपना आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने किस शैक्षणिक निकाय को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया? तो एनसीईआरटी को प्रदान किया गया। बाकी अब हम आपको बता देते हैं, सीटेट और सुपर टेट के नोट्स चाहिए तो ये नंबर है 80773392 80773359 पे इस पे व्हाट्सअप कर दीजिए तो आपको नोट्स मिल जाएंगे। सीटेट के नोट्स ओनली 200 रुपीज में हम देते हैं, क्वालिटी वाले नोट्स हैं, मतलब अच्छा कंटेंट के। और सुपर टेट के नोट्स अभी जो चल रहा है वो 300 में चल रहे हैं। बाकी आगे देखते हैं क्या हो जाएगा, हो सकते पैसे बढ़ भी जाए। बाकी तैयारी करते रहेंगे हमने क्या कहा कि हमें पॉजिटिव रहना है, कैसे वैकेंसी आ रही क्या नहीं आ रहा है, हम अपनी पहले तैयारी करेंगे। और इतना तो आप मान के चलो तैयारी के लिए समय मिलेगा ही मिलेगा, 100 दिन के आसपास का समय तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो अभी आप धीरे धीरे पढ़ते रहिए, बस ये कि पढ़ाई से जुड़े ही रहिए, ये मत करना कि पढ़ाई बिल्कुल छोड़ दो। है यूट्यूब पर बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, थोड़ा थोड़ा सा पढ़ते रहिए। और ये है कि जब भी वैकेंसी आएगी तो कोशिश रहेगी कि अच्छे पदों पे आए। बस ये है कि हम तो चाह सकते हैं कि अच्छे पदों पे आए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल जाए। जिस हिसाब से महंगाई है उस हिसाब से आज के दौर में एक गवर्नमेंट जॉब होना बहुत जरूरी है। मेहनत करते रहिए और सकारात्मक रूप से सोचते रहिए। बाकी हम आपके साथ हमेशा हैं, कोई डाउट हो तो आप इसी नंबर पे पूछ सकते हो, कोई भी दिक्कत आ रही है तो। चलिए आगे की क्लास तैयार करते हैं, तब तक आप सब लोग इसको देख के तैयार करिए इन 20 क्वेश्चंस को।